जरा कोई ये गाना बंद कर देगा प्लीज। तुम्हें गाना सुनना पसंद है ना सिस्टर? फिर अब क्या हो गया? ओह, मुझे अब गानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस क्लीटस ने जो हरकत की है वो बहुत ही बेहुदा है। उस लड़की की वजह से इस गांव का नाम खराब हो रहा है। उसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? क्लीटस की वजह से मेरी भी बेइज्जती हुई है। ओह, मैं क्यों इस बारे में बात कर रही हूँ? वो जाने और उसकी किस्मत जाने। फादर, मुझे यहाँ से चले जाने दीजिए। मुझे इस गांव में बहुत डर लगता है। तुम्हें इस गांव के सभी लोग जानते हैं कि तुम एक अच्छी औरत हो। तुम यहीं पर रहोगी। इस तरह से लोगों को डराना धमकाना आजकल का फैशन हो गया है। तुम्हें गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहोगी। तुम्हें इस शो के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें यहाँ बहुत सारे कपड़े सीने हैं। दुकान से अपनी मशीन लेकर आ जाओ। चाहो तो हेल्पर को भी लेकर आ सकती हो। बचा हुआ काम तुम कैंप में रहकर कर सकती हो। और यहाँ पर तुम्हें कोई परेशान करने भी नहीं आएगा। तुम यहाँ पर खुश रहोगी। चलो बेटा। माँ, अब हम यहाँ रह सकते हैं? तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है क्लीटस, लेकिन हमें किसी भी समस्या का हल मारपीट से नहीं बल्कि शांति से निकालना चाहिए। हाँ, हम पुलिस की मदद ले सकते हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं। इसके लिए गुंडागर्दी की क्या जरूरत है? हाँ? क्लीटस, क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। छोड़ो क्लीटस, फादर, ये सब क्या कर रहे हो? देखा ना आपने, मास्टर ने मुझे थप्पड़ मारा। जब मैंने आपका गला पकड़ा तब क्या आपने पुलिस की मदद ली या फिर कोर्ट गए? आपने मुझे थप्पड़ मारा ना। वो तो तुमने अचानक मेरा गला पकड़ उसी लिया तरह तो... मैंने भी उन्हें अचानक मारा। हाँ, मुझे बहुत सारे लोगों को मारना पड़ा। बहुत सारे क्रिमिनल्स थे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। हम तुम्हें जब भी समझाना चाहते हैं तुम कोई बहाना बना लेते हो। तुम्हें वकील बनना चाहिए, सफाई अच्छी पेश करते हो। आपने मुझे बहुत जोर से मारा मास्टर, मेरे गाल लाल हो गए हैं। आप शरीफ नहीं लग रहे हो बल्कि गुंडा लग रहे हो। वैसे ये पहली बार है कि मैंने किसी को बिना चोट पहुंचाए ही छोड़ दिया। जीसस, आप हमेशा हमारे आदमियों को बचाते आए हैं, हमेशा उनकी रक्षा करते आए हैं। आज भी सबको बचाना। सर। हाँ ठीक है, बैठो। वो इन्हें दे दो। बैठो बैठो। सर, आप क्लीटस को तुरंत अरेस्ट कीजिए। देखो, एक बात याद रखो, क्रिमिनल को सुधारने के लिए उससे प्यार से पेश आना चाहिए, ना कि जोर जबरदस्ती के साथ। मेरे एक्सपीरियंस से ये बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ। जब क्रिमिनल मेरा नाम सुनते थे ना तो उनकी हालत खराब हो जाती थी, उनकी पैंट गीली हो जाती थी। मुझे इतना वक्त हो गया क्रिमिनल को सुधारते हुए, लेकिन कोई भी नहीं बदला। अब ऐसे हालात में क्या कहूँ मैं। मैंने कई लोगों को काउंसलिंग से भी बदलने की कोशिश की। तो सुनो, एक काम करते हैं, उसे अपनी कस्टडी में लेकर उसकी भी काउंसलिंग करते हैं ना। देखिए सर, हम पुलिस स्टेशन में किसी को सुधारने के लिए कंप्लेंट नहीं करते, उसे सजा देने के लिए करते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं आपके ऊपर जाता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। अगर हमारी काउंसलिंग के बाद भी उसका क्रिमिनल दिमाग नहीं बदला तो कानून अपना काम करेगा ना। अगर यही ईश्वर की मर्जी है तो उसे सजा भुगतने दो। अगर मुझे चोट पहुंचाई तो मैं तुमको मारूंगा। क्लीटस, ये क्या कह रहे हो? हाँ, ये मुझे जानबूझकर जोर से मार रहा है फादर। हमारे बीच पुरानी लड़ाई है, ये उसी का बदला ले रहा है। एलेक्स, उसे जोर से मत मारना, सिर्फ नाटक करो। मुझसे अनजाने में ऐसा हुआ, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। ध्यान रखोगे तो अच्छा होगा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि ये ड्रामा है, तुम्हें काट कर रख दूंगा। हाँ ठीक है, चलो। रेडी। तुम यहूदियों के राजा हो। ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मुझे नहीं लगता इस आदमी ने कोई अपराध किया है। सही कहा। आप लोग सब इसे ये कहकर मेरे पास लाए कि इस आदमी ने अपराध किया है। आपने जैसा बताया वैसा मुझे इसके खिलाफ एक भी अपराध नजर नहीं आया। ये बिल्कुल निर्दोष है। तुमने ऐसा क्या अपराध किया है? मैं तो इस दुनिया में सिर्फ सच्चाई के लिए गवाह बनकर आया हूं। तुम सिर्फ ईमानदार बनो तभी मेरी आवाज सुनोगे। सर,
उसे अरेस्ट कीजिए सर। ओह, आप ही हमारे जीसस हैं। सबकी रक्षा कीजिए ना। थैंक यू सर। नमस्कार सर। फादर, आप इस प्रोग्राम को शानदार बनाइए। मैं अपने हाँ। परिवार के साथ इस शो को देखने जरूर आऊंगा। ठीक। वैसे आपको प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं कुछ भी अगर आपको पुलिस की जरूरत पड़े तो आप मुझे फोन कीजिएगा। हाँ नहीं। ओह, फादर, मैं तो बस यूं ही आ गया था यहाँ पे। सुनकर अब मैं खुशी चलूं? हुई। अच्छा लगा। प्रेज द लॉर्ड। सर 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 सर, यहाँ आकर भी आपने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? उसका रूप देखकर मैं उसे अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं कर पाया। हाँ? अगर उसे अरेस्ट करना जरूरी है तो उसकी दाढ़ी और बाल काटकर उसका रूप बदलकर उसे मेरे पास ले आओ, मैं अरेस्ट कर लूंगा। दिल जो चाहे वो करो। चलो भाई चलो। अरे सर सर सर, जीप सर, रुकिए सर। जीसस। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मोहन, क्या आप सच में जीसस हैं? सुनो बेटा, यहाँ आओ। क्या मंजूनाथ, उंगली दिखाकर तुम जीसस की नकल कर रहे हो? मैं जीसस की नकल नहीं कर रहा हूँ। कल रात को जब मेरी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था तब मेरी उंगली दरवाजे में फंस गई थी। लेकिन उसने तुम्हें घर से क्यों निकाला? इसलिए कि वो मुझ पर शक करती है। वो हमेशा कहती है कि मैं लड़कियों के बीच में ही बैठा रहता हूँ। सॉरी। अब बताओ मैं क्या करूँ? वो नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों से बात करूँ। तो ठीक है, तुम हमारे साथ स्टेज पर ही बात करो। हाँ, दुनिया को लगता है कि मैं और मेरी बीवी एक दूसरे के लिए बने हैं। हम एक ही प्लेट में खाते हैं, एक ही बिस्तर में सोते हैं, लेकिन क्या मतलब हुआ उसका? तुझे इसका मतलब समझना है ना? तो पहले थोड़ा सा और बड़ा हो जा, तब समझा दूंगा तुझे। है का मतलब जानना चाहता ही है। देखा? घर आओ, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें। आज तो हो गई मेरी ओके ओके। गाड़ी रोको। चलो यहाँ से। जी सर। लगता है बहुत बड़े हो गए हो। मामला सीरियस है। अरे सुनो, हाँ तुम ही बोलिए। बताओ क्या करूं। अरे बोलो बोलो, कोई तो आइडिया दो। अरे ये भी कोई सीरियस मैटर है क्या? ऐसा कौन लड़का होगा जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है? ओह, न्यू जनरेशन। हाँ, तुम चुप क्यों हो? बोलो। ये कह रहा है कि ये उसे भूल नहीं सकता। ओह, माँ भी साथ है। फिर इंतजार किस बात का? तो फिर जल्दी से इसकी शादी करवा देते हैं। हाँ? क्या बोलते हो? ठीक है। अगर आज के बाद तुम रिहर्सल कैंप गए तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे इकलौते बेटे हो। यहाँ सब अच्छे घर की औरतें हैं, तुम जरा तमीज से नहीं बैठ सकते हो क्या? वो ऐसा है क्या? लो धोती खोल देता हूँ। हाँ? अब बताओ क्या करना है? हे ईश्वर, कोई ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? हाँ? हाँ, कितना बेशर्म आदमी है।
पर जब मैं जीसस के बारे में सोचती हूँ तो मुझे इसका ही चेहरा दिखाई देता है। तुमने मेरी बात नहीं मानी ना? हाँ? भाड़ में क्या तुम्हारा ड्रामा। पहले कपड़े उतार। पापा, हाँ? अरे पापा ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मैं भूल जाऊंगा कि आप फादर हैं। आप अच्छे परिवार के लोगों को गलत रास्ते पर भटका कर ये शो कर रहे हैं। मर्दों को जाल में फंसाने के लिए तुमने अपनी बेटी को डांसर बनाया है। जबान संभाल कर बात करो। कैंप में इस तरह की बातें मत करो। अगर आपने इसे कैंप में एक्टिंग करने दी तो ना ही ये कैंप रहेगा ना ही शो होगा। चलो यहाँ से, चलो। अरे लेकिन चलो पापा मेरी बात तो सुनिए। चुपचाप गाड़ी में बैठ। पापा वो लोग कितने गलत तरीके से पेश आ रहे थे हैं? बोलो बेटा। मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की। हाँ, हाँ। मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया। लक्ष्मी, मैं यहाँ पर तुम दोनों को अपने साथ लेने आया हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। अब मैं किसी भी तरह जी लूंगी। दोबारा मुझसे मिलने मत आना। लोग सही कह रहे थे, तुम्हें एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया है ना? अंजाम भुगतना होगा तुम्हें। सिस्टर, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। आपका प्रॉब्लम आपस में सुलझ गया, इसलिए मैं बीच में नहीं आया। चलिए चलो। क्लीटस, मैंने तुम्हें हरा दिया। तुम मुझे हरा सकते हो? क्यों नहीं हरा सकता? भाई, हैं? सिस्टर को रास्ते पे रोककर किसी ने धमकी दी। मुझे तो लगता है वो उसका पति था। भाई कौन था और उसने धमकी क्यों दी? हाँ? अरे आखिर तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो उसका पति ही था। उसने रास्ते में रोका ना, इसीलिए इतने गुस्से में लग रही है। हाँ।
अरे क्लीटस, एक बात बताओ तुम्हें, हम लोग जब रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचे तब उस समय इसका मुंह देखने लायक था। हाँ। और वैसे भी वो शादी के खिलाफ होता तो भी क्या करता, इनकी शादी तो वैसे भी हो चुकी है। हाँ, और अब वो अपने बेटे को धमकी बिल्कुल नहीं दे सकता। वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, चलो इनकी शादी तो हो गई। क्लीटस, कम से कम तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था। ये किसी को बताकर करने वाला काम नहीं था। सबको खुश रहना चाहिए मास्टर, वैसे आपको डरने की जरूरत नहीं। आप क्लीटस को बता दीजिए कि आप उस डीएसपी के बारे में नहीं जानते। अब तो हम में से कोई भी स्टेज पर जाकर एक्टिंग नहीं कर पाएगा। भाई हमारी गाड़ी आ रही होगी, हम लोग जाएं क्या? हाँ, तुम लोग जा सकते। मंजुनाथ, हम किसी और दिन जरूर आएंगे, शादी का खाना जरूर खिलाना। मैं जिंदा रहा तो शादी का खाना खिलाऊंगा। नहीं, जोश से नहीं, होश से काम लो। उस क्लीटस के खिलाफ सोच समझ के कुछ करना पड़ेगा। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर हमने कुछ किया तो हम लोगों का भांडा फोड़ देगा, और ये मीडिया और अखबार वाले तो ऐसी ही सनसनी खबर का इंतजार करते हैं। उसका मामला क्लोज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम अपने दुश्मन को नहीं छोड़ सकते, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं उसके रिहर्सल कैंप में आग लगाकर सब कुछ खत्म कर दूंगा। चलो आ जाओ, देखते हैं उसे। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तेरी तो रुक जाओ, मैं इस कमीने को। मैंने कहा ना रुक जाओ। अब इन्हें जाने दो सर, मुझे तो लगा वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया सर। आपके बेटे ने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली, आप पर आसमान टूटकर गिरने वाला नहीं है सर। आपने भी तो अपनी पत्नी से इसी तरह शादी की थी, तो फिर बेटा क्यों नहीं बाप की तरह करेगा? जाने दीजिए सर। और मैं नहीं चाहता था कि आपके ये भाड़े के टट्टू वहां आकर कोई तमाशा करें। आपको जो भी करना है वो आप इधर ही कीजिए, वहां आकर उन्हें परेशान मत कीजिए। वो मेरा इकलौता बेटा है, तुमने मेरी बेइज्जती की है और मैं इसका बदला तुमसे लेके रहूंगा। वक्त का इंतजार करो। अभी तुम जाओ। मुझसे बदला लेने के बारे में मत सोचना सर। क्या है कि आजकल मैं बहुत शरीफ हो गया हूँ, क्राइस्ट का रोल कर रहा हूँ ना सर। सर मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे किसी भी बात का डर नहीं, सिर्फ एक ही बात का डर है कि कहीं मैं पुरानी बातें खोल दूंगा तो आप जेल चले जाएंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं पुरानी बातों को भूल जाऊं। चलता हूँ सर। क्या है कि मेरे क्लाइमेक्स सीन का वक्त हो गया है। क्या कहा? तुम्हें उस बड़े आदमी का सर चाहिए? तुम मुझसे कुछ और भी मांग सकती हो, जैसे कि हीरे, मोती, जवाहरात वगैरह वगैरह। मुझे जो चाहिए था वो मैंने बता दिया है। मुझे उस योहान का सर चांदी की थाली में चाहिए। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर ठीक है। उसे मारने के लिए उससे वादा मत करो, योहान का सिर नहीं मिल रहा है। क्या? उसका सर नहीं मिल रहा है? उसका सर आखिर गया कहाँ? फादर अभी यहाँ नहीं है, हमारा नसीब अच्छा है। ये बताओ वो सर किसने रखा था? मैंने तो इसी तरफ रखा था मास्टर, कहीं कोई कुत्ता तो नहीं लेकर चला गया? वो कोई मछली का सर नहीं जो कुत्ता लेके चला जाएगा, वो योहाना का सर है। चलो मैं उसे ढूंढता हूँ। क्लीटस, तुमने योहाना का सर लिया क्या? किसका? योहाना का। मुझे इस केस का भी गुनहगार ठहरा रहे हो? मैंने नहीं लिया। आखिर ये सर गया कहाँ होगा? शायद शेविंग करने के लिए चला गया। मुझे दो ना, वो सर मुझे दो। मैं नहीं दूंगा। दो ना। नहीं दूंगा। रुको, मैंने कहा ना रुको, मुझे दो। मुझे दो। इसके साथ कोई खेलता है क्या? मुझे दो। अरे कहीं कौवा तो लेके नहीं उड़ गया उस सर को? पता नहीं कहाँ गया। लो मिल गया। तो फादर आप इस सर को लेके गए थे, प्रेयर करने के लिए लेके गए थे? चुप रहो, क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसे संभाल कर रखो, ड्रामा शुरू होने के पहले इसे फिर से मत खो देना। ले जाओ। लगता है ऐसे अब लॉकर में रखना पड़ेगा। मेरी माँ को छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। माँ पास आए तो जान से मार डालूंगी। मार डालो। छोड़ो। इधर चलो, चलो। कहाँ छोड़ो? पीछे हटो। पीछे हटो। मार दे दोस्तों मुझे। चलो पीछे हटो कह रहा हूं मैं। छोड़ो, मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है। उसमें हिम्मत है तो मुझे मार डाले दो, नहीं तो उसे पुलिस से करवाने दो। छोड़ो। हटो हटो। क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ?
ये शराब पीकर इतनी रात मेरे घर में घुस गया था। मैंने आपसे कहा था ना मैं कहीं चली जाती हूँ। अरे तो चली जाओ ना, मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने। ये क्या करने जा रहे हो? चुप रहो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया लेकिन तुम समझते ही नहीं, अपनी मनमानी करते हो। इंसानियत तो है ही नहीं तुम में। तुम यहाँ आए हो ईश्वर का रोल करने के लिए, पर कर्म शैतान के हैं। बंद करो ये, अब और नहीं झेल सकते। अब हम ये प्रोग्राम ही नहीं करेंगे। इस वजह से जो नुकसान होगा, बेइज्जती होगी, मैं सह लूंगा। मैं इस बात के लिए चर्च और बिशप के सामने जाकर माफी भी मांग लूंगा। सुबह होने से पहले ही तुम सब यहाँ से चले जाओ। हम इस कला से अपना गुजारा करते हैं, ये हमारी रोजी है। हमारी कमाई बंद करवा कर अब तो तुम खुश हो ना?